राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी वोट चोरी के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस ने 50,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त किए हैं जो मतदाता सूची की सटीकता पर निगरानी रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद राजस्थान में सियासी पारा भी चढ़ चुका है। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए अब बड़े स्तर पर रणनीतिक तैयारी भी की है। जिम्मा संभाला है खुद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने। डोटासरा ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलए को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन अब तक किसी भी बीएलए को प्रशिक्षण संबंधी सूचना नहीं दी गई। इसीलिए हमने हर विधानसभा क्षेत्र में 200 ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक लगाने का फैसला किया है, जो अपने अपने क्षेत्रों में बीएलए को प्रशिक्षण देंगे। एसआईआर में देखा आपने 2 दिन के अंदर बीएलए को प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। 3 तारीख तक देना था इनको। एक भी बीएलए को सूचना नहीं दी गई। अब जब बीएलए को हमने हमारे बीएलए राजस्थान में 51,000 यानी केवल 2 विधानसभा रहे हैं हमारे, जो आज बन जाएंगे 51,000 समथिंग। 52,000 में से हमने बना दिए। बीजेपी ने तो 45,000 ही नहीं बनाए होंगे, वो तो उनका तो काम ही नहीं है, वो तो क्या चोरी करके ही करना चाहते हैं। तो हमने बना दिए और हमने बीएलए की सूची दे दी, टेलीफोन नंबर दे दिए। तो चुनाव आयोग के तमाम जुड़े हुए अधिकारियों को चाहिए कि उनको टेलीफोन करके सूचना देके वो बीएलए को प्रशिक्षण दें, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में 51,000 बीएलए की नियुक्ति कांग्रेस ने की है। अब प्रत्येक विधानसभा के अनुसार कुल 200 ऑब्जर्वर भी बनाए जाएंगे। ये ऑब्जर्वर बीएलए की ट्रेनिंग और कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। पहले चरण में ऑब्जर्वर को पीसीसी वॉर रूम में पीपीटी से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पीपीटी में एसआईआर से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जानकारी होगी। सभी कानूनी पहलू, बीएलए के अधिकारों के बारे में भी बताया जाएगा। इसके लिए ये ऑब्जर्वर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर बीएलए को ट्रेनिंग देंगे। बीएलए और पर्यवेक्षकों को यह सिखाया जाएगा कि कौन अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हैं, किन बातों की निगरानी करनी है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया क्या है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, शिकायत दर्ज कराने या सत्यापन के कानूनी प्रावधान क्या हैं। बीएलए न केवल प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, बल्कि मतदाताओं को नाम जुड़वाने या त्रुटि सुधार में भी सहायता देंगे। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य साफ है, एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न कटे और किसी भी तरह की वोट चोरी की गुंजाइश न बचे। यह ट्रेनिंग सिर्फ औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसमें कानूनी प्रावधानों से लेकर चुनाव आयोग की तकनीकी प्रक्रिया तक हर बिंदु शामिल होगा। आप बताइए, किसी गांव में ढाणियों में बैठे हुए व्यक्ति के पास में फोटो होगी? मतलब अपना बर्डन हम पे डाल रहे हैं। इनको ऐसा ऐप करना चाहिए कि जो बीएलओ जाए वो उसकी फोटो ले और अपलोड ऑटोमेटिक हो जाए। इस तरीके का काम करना चाहिए। इन्होंने तो कहा कि फोटो दे दीजिए, सबको एक एक फोटो देनी है हमें, नवीन फोटो, पीछे सफ़ेद बैकग्राउंड। अब आप बताइए, इतनी चीज़ें ऑफिसों में, कलेक्टर ऑफिस में तो संभव नहीं है कि पूरे स्टाफ की करवा दो, वो तो संभव नहीं है। विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य है पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाना और मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारना। पात्र नागरिक नए नाम जुड़वाने या गलत प्रविष्टियों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीएलए और बीएलओ घर घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक
दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। SIR का पहले कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन राजस्थान की इकाई ने नई रणनीति अपनाई है। अब वह इस राजनीतिक आपदा को अवसर में बदलना चाहती है और इसी कारण SIR को लेकर एक विशेष फौज भी खड़ी कर रही है। कांग्रेस का ये भी मानना है कि SIR के बाद भारतीय जनता पार्टी से बांग्लादेशी का मुद्दा भी छिन जाएगा। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।